दौलत राम लोहाना, प्रेसिडेंट हैदराबाद चैम्बर स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। मैं आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसा कि आप सब जानते हैं एक कोरोना वायरस पाकिस्तान में आ चुका है, लेकिन उसको कहीं ज़्यादा पैनिक जो है आप लोग हम सब कर रहे हैं। हमें इसको पैनिक नहीं होने देना, इसका मुकाबला ज़रूर करना है। पूरी दुनिया कर रही है, हमें भी करना है। अफसोस से कहना पड़ता है हमारी पाकिस्तान की कौम को कि जिसको भी जो वीडियो मिलती है, वीडियो क्लिप मिलती है, वॉइस क्लिप मिलती है या कोई लिखी हुई चीज़ आती है, फ़ौरन वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। मुझे नहीं पता गवर्नमेंट क्यों उस पर एक्शन नहीं ले रही है। साइबर क्राइम के एक्ट में आता है, आपने ये फॉरवर्ड नहीं करनी। बराए मेहरबानी जब तक आप तस्दीक नहीं करें, आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ है, आप फॉरवर्ड कर देते हैं, वो पता नहीं कितनी गुना वो फॉरवर्ड हो जाती है, उससे पैनिक फैलता है। ये पैनिक आप और हम फैला रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे कोई पैनिक नहीं फैलाया जा रहा। आप अपनी जिम्मेदारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करें। ये हमारा काम नहीं है, हमें इसको सपोर्ट करना है, इससे लड़ना है, गवर्नमेंट के साथ देना है। लेकिन पैनिक अपन फैला रहे हैं, वो अपन को नहीं फैलाना चाहिए। जब से ये चीज़ आई है, मुसलसल मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में हर बच्चा, हर बड़ा, सब डॉक्टर बने फिरते हैं, सब अपनी एडवाइस दे रहे हैं। सर ऐसा ना करें, ये मजाक की चीज़ नहीं है, ये ऐसा ख़तरनाक वायरस है, पूरी दुनिया को हिला चुका है और हमें इसको मुकाबला करना है। सब ने किया, हम भी कर सकते हैं। इंसान से बड़ी कोई ताकत नहीं है, लेकिन इंसान को इंसान बनना पड़ता है। तो बराए मेहरबानी एक मैसेज ये है कि इसके बारे में कोई भी पैनिक ना फैलाएं। अपनी वॉइस ये जो भी आपके पास आती है उसको वहीं डंप करें, ख़त्म करें। और मैं गवर्नमेंट लेवल पर भी अपील करता हूँ कि साइबर क्राइम को एक्ट करें, जो भी गलत चला रहा है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बराए मेहरबानी नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है, यकीनन आज जो हम लड़ रहे हैं सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बीइंग मैं हैदराबाद में हूँ तो मुझे हैदराबाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कराची, लाहौर, हर जगह हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और अपने शहर को अपना समझे। मैं अगर चाहूँ कि मैं पंजाब की बातें यहाँ करूँ, मैं क्यों करूँ? मैं अपने शहर की बात करूँ, मुझे अपने शहर को देखना है। जो भी फैसिलिटीज़ करनी है, जो भी फ़ाइट करनी है, मुझे अपने शहर के लिए करनी है। हम तभी इससे लड़ सकते हैं जब हर बंदा अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने शहर में इसको देखेगा, इसकी फ़ाइट करेगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। अगर यहाँ बैठ के मैं पंजाब का आपको बताऊँ ये हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में ये हो रहा है, ये मेरा काम नहीं है। आपका काम अपना देखें, आप अपने शहर के लिए कुछ करें, अपने शहर के लिए काम करें। बराए मेहरबानी हैदराबाद की सारी जो भी आवाम है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सीरियस मैटर है, सीरियस लें और अपनी बीइंग हैदराबाद का सिटी, एज ए सिटीज़न अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एहसास करें और उसको जहन में रखें कि आपने बीइंग हैदराबाद ये काम करना है। ये बहुत बड़ा काम है जो आप करने जा रहे हैं और आपने करना भी है। बीइंग ताजिर, मैं सब ताजिरों से मुखातब होते हुए ज़रूर कहूँगा, बीइंग ताजिर आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी फूड चेन की सप्लाई कम होने ना दें, इससे पैनिक ना फैलाएं। अपने शॉप्स पे, दुकानों पे, मेडिकल स्टोर्स पे, व्हाट्सओवर सुपर स्टोर्स पे, मॉल्स पे, हर जगह की अवेलेबिलिटी रखें। आप वहाँ पे मना भी किसी को ना करें, लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं, टिश्यूज़ हैं, सेंसिलाइज़र है, मॉक्स है, वो कम दें क्वांटिटी। उनको बोलें जी अपनी ज़रूरत जितनी है उतनी लें। तो बराए मेहरबानी आज हमारे हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर आशा अबड़ो साहब के पास मीटिंग थी, साहबा के पास मीटिंग थी, जिसमें ये इंश्योर किया गया है, मैं भी अटेंड करके आऊँ, ये इंश्योर किया हमने ताजिरों को, माल जितने भी सुपर स्टोर्स हैं उनके मालकान आए हुए थे, अपनी फूड चेन पूरी रखें। आपको अगर कहीं भी बीइंग ताजिर में मैसेज दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी फूड चेन में कोई मसला आ रहा है, आप चैम्बर मुझे रिपोर्ट करें। डीसी साहबा के ऑफिस में एक सेल बन चुका है, वहाँ रिपोर्ट करें। अगर कोई चीज़ शॉर्ट हो रही है जिसकी नीड है और आपको नहीं मिल रही, एक मैसेज मैं और देना चाहूँगा। वहाँ पे एक शख्स ने ऐसी बात की जो मुझे भी अच्छी नहीं लगी, मैं मैसेज दे रहा हूँ, ठीक है हम हैदराबाद वाले जो हैं आटा जो है वो चक्की का इस्तेमाल करते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आपके पास चक्की का आटा नहीं है, इसका ये मैसेज आप नहीं दें कि आटे की शॉर्टेज हो गई, गंदम की शॉर्टेज हो जाएगी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो पैनिक हम ताजिर फैलाते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बल्कि हमको ये कहें कि जी हाँ आप सही करें, चक्की का आटा अवेलेबल नहीं है, हो जाएगा, फ्लोर मिल का आटा अवेलेबल है, वो ले लें। ऐसे हालात में चॉइस नहीं देखी जाती, और जो लेने वाला है मैं उसको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी अगर चक्की का आटा आपको कहीं से नहीं मिल रहा, मिल जाएगा, फ्लोर मिल का ले लें। ये ऐसे हालात में चॉइस नहीं होती, ऐसे हालात में हमें फ़ाइट करना पड़ता है। तो जितने भी ताजिर हैं, एक तो ये मेरी बात थी। नंबर 2 बात, बराए मेहरबानी रेट के ऊपर ब्लैक मार्केटिंग ना करें। ये वक्त ब्लैक मार्केटिंग का नहीं है, ये रेट बढ़ाने का नहीं है।
बल्कि आपको रेट टू रेट देना चाहिए। जो रेट आपको आ रहा है आपको वही रेट देना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की ले रहे हैं? इसी चीज़ की तो हमें लेनी है कि अगर हैदराबाद की आवाम को कोई रिलीफ दे सकता है तो ताजिर को देना चाहिए, रेट टू रेट देना चाहिए। हालात बेहतर हो जाएंगे, फिर वो दोबारा कमाई आपकी आ जाएगी, फिर आपको उस पर प्रॉफिट मिल जाएगा। वास्तव में प्रॉफिट हमें छोड़ना पड़ता है, तो ये दौर ऐसा है, प्रॉफिट छोड़ दें। चेन सप्लाई पूरी रखें जिसमें रोज़ की है, चावल, दाला, आटे, घी, ऑयल, जो भी चीज़ें हैं फुल फ्लेश रखें। इसमें कोई भी अगर चीज़ आपको आती है तो हम लोग आपकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन पैनिक ना फैलाएं। नंबर सेकंड बात, मैं आपके तवज्जो से एक बार फिर कह रहा हूँ, हैदराबाद में अभी तक सिर्फ एक ही केस हुआ है, वो भी अब रिकवरी की तरफ जा रहा है। दूसरी बात कि अपने अड़ोस में, पड़ोस में रिश्तेदार है, भाई है, अगर वो हमारा दोस्त, भाई, बहन अगर बाहर से आएँ, बराए मेहरबानी अगर उसको आप दोबारा चेक कराने ले जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। देखें, अगर कोई अल्लाह ना करे किसी को हो गया है तो उसको अगर फैमिली में रखने से और नुकसान होगा। आप सिविल में जाएं, सिविल हॉस्पिटल में उसकी किटें मौजूद हैं, आप ये बोलें कि मैं बाहर से आए हैं और हमें फ़ील हो रहा है। देखें, हर खांसी वाला अगर पहुंच जाएगा तो ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोशिश वो करें जो हमारे पास भाई बहन मेहमान जो बाहर से हमारे पास हैदराबाद में आया है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको देखें। अगर उनके सिम्टम्स आ जाते हैं तो उनको चेक कराना बहुत ज़रूरी है। नंबर 11166 हेल्पलाइन है। मुझे ये भी शिकायत आई कि बहुत बिजी चल रहा है, कोई बात नहीं, डीसी साहब के वहाँ पे, डीसी साहब है कि यहाँ पे नंबर आप वहाँ के लें, वहाँ पे भी एक सेल बना हुआ है, वहाँ डॉक्टर बैठा हुआ है, वहाँ रिपोर्टिंग सारी हो रही है। लेकिन आखिर में फिर मैसेज देता हूँ, बीइंग हैदराबाद आपको सोचना है, हमें हैदराबाद में फ़ाइट करनी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप छोड़ दें दूसरे इलाकों को, बहुत से दोस्त दूसरे इलाकों की बात करते हैं, दूसरे खैरपुर के चले आते हैं, कराची चले आते हैं। भाई आप अपने शहर को देखें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शहर की है, आपको यही शहर कमा के देगा। ताजिर भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ, यही शहर आपको कमा के देगा, दोबारा भी हम कमा लेंगे, लेकिन हमें हैदराबाद की सपोर्ट करनी है। इसके साथ ही आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।